सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मास्टरपीस में। सबसे पहले तो रोम रोम सभी को। और आज हम करने जा रहे हैं प्रतिशत का तीसरा पार्ट, जिसमें हम चौथी टाइप के ऊपर बात करेंगे। पहले दो वीडियो प्रतिशत के ऊपर हम डाल चुके हैं, जिसने वो नहीं देखे पहले वो देख लीजिएगा प्रतिशत को अच्छे से समझने के लिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 64 का कितने प्रतिशत 8 है? What परसेंट ऑफ 64 इज 8? अब ऐसे केस में क्या होता है कि दो संख्याएं दी होती हैं, एक तो 64 दे दी और एक 8 दे दी, और परसेंटेज पूछा जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखते हैं कि 64 का या ऑफ 64। तो ये ऑफ हो या का जिसके साथ भी लगा होता है, तो हम पहले से पढ़ते आए हैं कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा। जिसमें भी परसेंटेज पूछी जाए उसमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऑफ यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट करता है कि जिसके साथ ऑफ लगा हुआ है, जिसके साथ का लगा हुआ है, वो आपका डिवाइड में आएगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो छोटा है वो ऊपर आएगा और बड़ा है नीचे आएगा। तो ये चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है, जिसके साथ भी ऑफ या का लगा हुआ है उसको हमें डिवाइड में लिखना है और दूसरी संख्या को ऊपर लिखना है। और ऐसे लिखने के बाद हमें पता है परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 9 का कितने प्रतिशत 36 है? सेम वही चीज आ गई ना, दो संख्याएं आ गई, लेकिन ऑफ अब किसके साथ लगा हुआ है? 9 के साथ। ठीक है, तो अब 9 को ऊपर नहीं लिख सकते, और बच्चे इसमें मोस्टली यही गलती करते हैं कि 9 को छोटा देख के ऊपर लिख देते हैं और 36 को नीचे लिख के परसेंटेज निकालते हैं और आंसर नहीं आता है। तो जिसके साथ ऑफ या का लगा हुआ है वो आएगा डिवाइड में और दूसरी संख्या आ जाएगी ऊपर, और फिर परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 400% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? तो वही का किसके साथ लगा हुआ है? 4 किलोग्राम के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके साथ एक और खेल कर दिया गया है कि यहां पे ग्राम लिखा गया है, यहां पे किलोग्राम लिखा गया है। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को हम दो क्वांटिटी के साथ हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं तो उन दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो दोनों को हम सेंटीमीटर या दोनों को मीटर में बनाते हैं, तो दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएंगे। और इसी के साथ का लगा हुआ है, इसीलिए ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 किलोग्राम के साथ ऑफ लगा हुआ है, इसलिए ये डिवाइड में आ गया। 8/4000 प्रतिशत बनाने के लिए गुणा 100 काटेंगे तो 1/5% हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, 216 का 6 से ही 2/3 प्रतिशत कितना होगा? अब इस क्वेश्चन में प्रतिशत दे दी गई है, प्रतिशत पूछी नहीं गई है। अगर प्रतिशत पूछी जाती तो का डिवाइड में आता और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 कर देते। अब हमारा ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया है, हम जो हमेशा से पढ़ते आए हैं कि का मतलब गुणा होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो क्वेश्चन को लिखना सीख लीजिए, बस ये हिंदी में लिखा गया है, इसको मैथ की भाषा में लिखना सीखना है। अगर इतना हम सीख जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 216 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 216 और का मतलब मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। 6 से ही 2/3 को मैं 6 तिये 18 और 2 20/3 लिख सकता हूं, 20/3। और परसेंटेज का मतलब होता है भाग में 100 भी लिखना है, तो 3 का बन जाएगा 300। और कितना होगा मतलब इज इक्वल टू कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा हमने क्या किया है, केवल इस हिंदी में लिखी गई लाइन को मैथ की भाषा में लिखा गया है कि 216 का मतलब गुणा 6 से 2/3 का मतलब 25/3 और प्रतिशत का मतलब डिवाइड में 100। और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14.4% आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14.4 परसेंटेज नहीं लगेगा इसमें, ये जल्दबाजी में लिखा गया 14.4, क्योंकि परसेंटेज तो पूछा है कि कितने परसेंट होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 14.4। अगला देखिए, किसका 40%। अब ये किसका में जो किस किसके किस कितने ये जो भी होते हैं, इसका मतलब होता है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, और जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है, तो किसका मतलब एक्स का, तो
किसकी जगह पे आ जाएगा x और का की जगह पे मल्टीप्लाई। 40% मतलब 40 और परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100 करना है। साढ़े ये 12.8 है तो है का मतलब होता है बराबर में क्या 12.8। इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हैं आप वूज 40% तो किसका 40%, तो किसका मतलब x और गुणा, किसका x और गुणा 40% मतलब 40/100 इज 12.8 तो इज का मतलब होता है बराबर में 12.8, इज मतलब बराबर 12.8। और फिर इसको सोल्व करने के लिए इसको उधर लेके जाएंगे बराबर से, तो जो 100 डिवाइड में है तो इस बराबर के दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 40 जो मल्टीप्लाई में है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। डेसिमल हम हटाएंगे 12.8 की तो एक जीरो और लग जाएगी, और फिर इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट के 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका 8 सही 1/3%। तो सेम वही चीज x और का मतलब गुणा 8 से 1/3 मतलब 8 तिया 24 और 1 25/3। परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो और लग जाएंगी, 100 लग जाएगा। 150 है मतलब इज इक्वल टू 150। सोल्व करने के लिए सेम वही तरीका, 300 को उधर लेके जाएंगे तो गुणा में जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, और 25 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो 25 12 300 और 12 15 180, 1800 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए 20 लाख रुपए के कितने प्रतिशत हैं। अब ये फिर हमारा वो स्टार्टिंग वाली टाइप का आ गया, प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है तो जिसके साथ भी का लगा है वो डिवाइड में चला जाएगा, और दोनों की यूनिट सेम है ये जरूर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, बस जिसके साथ का लगा हुआ है वो डिवाइड में हो जाएगा और जिसके साथ का नहीं लगा हुआ वो ऊपर हो जाएगा। और फिर परसेंटेज बनाने के लिए हम गुणा में 100 लिख के उसको सोल्व कर देंगे। तो 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125 और एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा के 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 12.5% इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5% का 3%, तो 5% का 3%। अब इसमें परसेंटेज को देख के कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि पूछा परसेंटेज गया है, तो परसेंटेज पूछा गया है तो इसमें वही रोल हमारा रहेगा कि जिसके साथ का लगा हुआ है वो डिवाइड में लिखना है और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 करना है। ये जो परसेंटेज दे रखा है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये एक इकाई का काम कर रहा है केवल, बस जैसे यहाँ पे लाख और लाख लगे हुए थे, यहाँ पे ग्राम और ग्राम लगे हुए थे, तो ये परसेंटेज है केवल इकाई का काम कर रहा है, इसकी यूनिट का काम कर रहा है कि ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज निकालना है तो जिसके साथ भी का लगा हुआ है, 5 के साथ का लगा हुआ है ऑफ 5%, तो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है 5 के साथ, तो 5 आ जाएगा आपका डिवाइड में और 3 आ जाएगा ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो 60% आपका आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 4/5। अब ये 9th क्वेश्चन करने से पहले एक बार 10th क्वेश्चन समझिए क्योंकि 9th क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे है, तो पहले 10th को समझ के फिर 9th समझेंगे। 10th देखते हैं, किसी संख्या के 60% का। अब देखिए किसी संख्या के मतलब वही x, किसी संख्या मतलब x, के मतलब मल्टीप्लाई, किसी संख्या के मतलब x मल्टीप्लाई 60% मतलब 60/100, परसेंटेज का मतलब बटे 100, फिर से का आ गया तो फिर से मल्टीप्लाई, 3/5 मतलब 3/5, यदि 36 हो तो 36 हो मतलब 36 है मतलब इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, इस लाइन को मैथ की भाषा में लिखना सीखा है और मैथ की भाषा में हम लिख पाए तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। सिंपल सा, अगर इंग्लिश में भी देखें तो 3/5 3/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 60% मतलब 60/100, फिर से ऑफ मतलब फिर से मल्टीप्लाई, ए नंबर मतलब कोई नंबर, कोई नंबर मतलब x, हमने उस कोई नंबर को हम जानते नहीं तो उसका नाम x रख दिया, इज 36 मतलब इज इक्वल टू 36। तो हमने केवल मैथ की भाषा को ऐसे लिखना सीखना है हिंदी से, और इसको हम फिर आगे सोल्व करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे इनको x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 100 और 5 हैं वो डिवाइड में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और 60 और 3 जो मल्टीप्लाई में है तो इनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, काटेंगे तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नाइन्थ क्वेश्चन अब समझते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में किसी संख्या का सेम वही तरीका, x और का मतलब गुणा। किसी संख्या मतलब हम नहीं जानते वो क्या संख्या है, तो उसको x मान लिया, और का मतलब मल्टीप्लाई, 4/5 मतलब 4/5 भाग 64 है। 64 है मतलब इज इक्वल टू 64, इज 64 मतलब इज इक्वल टू 64। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए इस 4/5 को उधर लेके जाएंगे, तो जो डिवाइड में है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में हो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 80% हमारा आंसर हो जाएगा। 80% नहीं, केवल 80, परसेंटेज नहीं है, 80 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यदि इस संख्या का 50% ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो 50% कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का 50% निकालना है तो उस संख्या को 50/100 से गुणा करते हैं, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका 50% आ जाएगा। लेकिन ऐसी परसेंटेज को हम डायरेक्ट करना सीखेंगे अगर उसका कंसेप्ट समझ जाते हैं, तो 50% का मतलब होता है आधा। तो किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना है मतलब उसकी आधी वैल्यू बतानी है। तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा, लिखने की कोशिश कम से कम करेंगे, और हमें पता है 50% का मतलब आधा होता है तो डायरेक्ट आधा लिखेंगे। इसी तरीके से 25% का मतलब चौथा हिस्सा होता है तो डायरेक्ट चौथा हिस्सा लिख दो, उसकी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगला 11th क्वेश्चन देखते हैं। x का x, तो x और का मतलब गुणा, और फिर से x, और परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100। 49 है मतलब बराबर में 49। इतना लिखने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। हमने अब तक देखिए कुछ भी नहीं किया है, केवल उस लाइन को मैथ की भाषा में लिखना सीखा है। x गुणा x, परसेंटेज मतलब बटे 100, 49 है मतलब इज इक्वल टू 49, इज 49 मतलब इज इक्वल टू 49। x ऑफ x, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x परसेंट का मतलब x बाई 100, और x का मतलब x। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 100 को उधर ले जाएंगे तो 49 100 हो जाएगा, और इस x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगी। तो x स्क्वायर अगर 4900 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी, क्योंकि 70 का स्क्वायर 4900 होता है। 2 जीरो की 1 जीरो बन गई, और 7 7 जा 49। तो x स्क्वायर अगर 4900 है तो x कितना हो जाएगा हमारा? 70 हो जाएगा। 12वां और अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का हमारा है। 130 का प्रतिशत, 130 का कितना प्रतिशत 11.7 होगा? तो इसको मैथ की भाषा में लिखना सीखते हैं। 130 का मतलब गुणा, कितना, कितना हमें पता नहीं तो उसको x मान लेंगे, और परसेंटेज का मतलब बटे 100। 130 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 11.7, 11.7 होगा। तो b 11.7 मतलब वो 11.7 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सेम वही तरीका, जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 130 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट के 13 9 जा 117, तो 9 पे हमारा ये कट रहा है, तो x की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी और आप बहुत कुछ सीखोगे इसको अपने कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी मैथ्स की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिए, और कुछ आपको जैसी भी वीडियो लगी उसको कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। रोम रोम सभी को।